नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी, संपूर्ण पूजा विधि उसकी क्या है, घट स्थापना मुहूर्त और इन नवरात्रों में किन खास बातों का ध्यान रखें, ये सब आज मैं आपकी अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना की जाती है। प्रचलित नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ आदिशक्ति के 10 महाविद्याओं की पूजा करके उनकी आराधना की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक और सात्विक दोनों शक्तियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। तो आइए जानते हैं आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब मनाए जाएंगे, इसकी तिथि क्या है, घट स्थापना क्या है और विधि और नियम सब आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 11 जुलाई रविवार को होगा तथा इसका समापन नवरात्रि का समापन 19 जुलाई सोमवार को होगा। घट स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई को सुबह 5:31 से 7:47 तक। ये घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा तथा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई को सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक तथा प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई को सुबह 7:47 पर। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 17 जुलाई और नवमी तिथि आरंभ होगी 18 जुलाई। अब बात करते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना विधि की। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी माँ की आराधना के लिए साधक को बेहद ही कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना करें तथा अखंड ज्योत प्रज्वलित करके अष्टमी नवमी तक कन्या पूजन तक यह व्रत पूर्ण होता है। वो तो आप सब लोगों को पता ही है। और इन दिनों में सुबह शाम दोनों समय में देवी माँ की अर्चना और पूजा होती है। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। साथ में घट स्थापना के लिए एक दिन पूर्व पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ जल से साफ करके एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर तथा उस पर लाल कपड़ा आप बिछा लें। उसके बाद अब माँ आदिशक्ति की प्रतिमा आप वहाँ पर स्थापित करें। कलश या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी रेत डालकर उसमें जौ डाल दें। तांबे का एक लोटा लें तथा उसके ऊपर रोड़ी से स्वास्तिक बना लें तथा लोटे के ऊपरी भाग में मोली या कलावा बांध दें। और अब इस लोटे के जो मुँह है उसमें गंगा जल मिलाकर पानी के साथ उसमें डालकर पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, रुपया व धूप इस लोटे में डालकर इस पर अशोका या आम के 5 पत्ते लगा दें। इसके बाद एक नारियल को लाल चुन्नी में लपेटकर, और चुन्नी अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप जो मोली होती है उसको भी लपेट सकते हैं। उस पर रख दें, जो कलश है उसके ऊपर रख दें। उसके बाद एक बर्तन में चावल भरकर इसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। अब एक संकल्प लेकर विधि पूर्वक आप 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों, अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि महत्व। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना यानी वाम मार्गी साधना की जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितनी अधिक पूजा गुप्त रूप से की जाएगी, इसका उतना ही अधिक फल भक्तों को प्राप्त होता है। यह नवरात्रि तंत्र साधना करने वालों के लिए विशेष होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं में जो कि हैं माँ काली, दुर्गा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बंगलामुखी, माँ मातंगी, कमला देवी की साधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके हर कार्यों की उनको सिद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि नियम की। गुप्त नवरात्रि नियम बेहद कठिन माने गए हैं। नवरात्रि के दिनों में
आपको प्याज, लहसुन व अन्य तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए प्रत्येक नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष आदि किसी या नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, ना ही चमड़े की चीज़ का आपको उपयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई गुप्त नवरात्रि की जानकारी जो भी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर कुछ भी आपको क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप इजीली उसे वॉच कर पाओ। जय माता दी दोस्तों।